मनुष्य के 6 दुश्मन कौन हैं और इंसान के जो हर वक्त साथ रहते हैं, आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि हमको ज्ञात है और जानकारी हमने हासिल की है उसके आधार पर, तो आइए हम बताते हैं कि इंसान के 6 दुश्मन। इंसान के 6 दुश्मन कौन हैं? इंसान के 6 दुश्मन वो हैं जो इंसान के, मनुष्य के जो समझदार प्राणी हैं, उनके हर वक्त साथ रहते हैं और वो कभी भी मनुष्य से, इंसान से अलग नहीं होते हैं। तो वो इंसान के 6 दुश्मन कौन से हैं? तो वो हैं काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य और लोभ। ये 6 दुश्मन हैं। तो ये क्या हैं? काम, काम माने होता है इच्छाएं। क्रोध माने इच्छाओं की पूर्ति न करना, उसको क्या कहते हैं? क्रोध। और क्या कहा जाता है, जैसे मद, मद नशा, मद माने होता है नशा, चेतना का अभाव। और मोह माने होता है किसी से जुड़ जाना, किसी से लगाव करना, लग जाना, जुड़ जाना, कि उसके बिना आपने आपको कमज़ोर समझने लगते हो। अपने आप को खुद जैसे किसी से जुड़ जाते हो तो अपने आप को कमज़ोर समझने लगना, उस पर भी आश्रित हो जाना। मात्सर्य माने होता है ईर्षा, जलन, जलेशी। और लोभ को तो आप जानते ही हैं, लोभ को कहते हैं लालच और ग्रीड। तो ये मनुष्य के हर वक्त साथ रहते हैं। अब इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि हम सब के सब मानते हैं और सब के सब परेशान करते हैं। तो ये 6 अलग अलग नहीं हैं। ये जो 6 दुश्मन हैं वो अलग अलग नहीं हैं। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, तो शायद अलग अलग लोग अपना अलग अलग शब्द से उस पर बताएंगे, उस पर उंगली रखेंगे। कोई कहेगा मुझे क्रोध ज़्यादा आता है, कोई कहेगा कि मुझे मोह है, कभी कभी कोई कहेगा कि डर लगता है, कोई कहेगा हमको लालच है। इस प्रकार से तमाम बातें, 6 तरीके की बातें करेंगे लोग। तो जब 6 तरीके की बातें करेंगे तो ये 6 के 6 एक संयुक्त परिवार है और ये साथ ही साथ रहते हैं, कोई अलग नहीं रहता है। 6 के 6 एक साथ ही रहते हैं। और ऐसा तो हो सकता है कि इनमें से कोई एक किसी समय पर लगे कि आप पर चढ़ा है, मतलब आप उससे ग्रस्त हैं, प्रबल हैं,
तो वो आप पर प्रबल है, तो आप समझ लीजिए कि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी 5 अनुपस्थित हैं। अगर एक आपके ऊपर कोई आपके ऊपर प्रबल है, मतलब चढ़ा हुआ है, आपके दिमाग में घुसा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि 5 भी वहीं आपके दिमाग में, आपके शरीर में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। तो हम सबको परेशान करने वाले ये 6 जो दुश्मन हैं, उनका नाम आचार्य आशुतोष नहीं, आचार्य प्रशांत जी ने षड रिपु रखा है। क्या रखा है? षड रिपु। 6 जो दुश्मन हैं उनका नाम रख दिया है। षड माने 6 होता है, रिप माने दुश्मन। तो इस तरीके से उन्होंने, प्रशांत जी आचार्य ने इसका नाम इस प्रकार से रखा है। तो फिर भी एक ही हैं, तो इनका कोई संयुक्त नाम भी होना चाहिए, तो मैंने आपको संयुक्त नाम बता दिया। और इनका एक और नाम है जो लोग साझा करते हैं और बताया करते, अहम। अहम भी इन्हीं 6 दुश्मनों का एक नाम है। तो अब मैं किस चीज़ से परेशान हूँ, या उस चीज़ से ग्रस्त हूँ, या ये चीज़ मुझे पकड़े हुई है, या उससे परेशानी का एक तात्विक इलाज मिल सकता है। अगर उसी वक्त आप जरा से रुक जाएं, ठहर जाएं, या सोचें, 5 सेकंड अपने इंद्रियों को या मन को शांत रखें, तो और रुक करके पूछ लें कि कौन परेशान है। तो जो परेशान है उसका छीनने वाला क्या है और किस चीज़ के लिए परेशान है। मान लीजिए पाने के लिए परेशान है, अगर पा लिया है तो मिल जाने वाला है। आप क्या करें, जैसे क्रोध आता है तो आप 5 सेकंड 1 मिनट के लिए रुक जाओ। या लालच है तो जैसे लालच है किसी चीज़ को पाने के लिए, वहाँ भी लालसा जो लगी होती है उसे उठाने की, तो वहाँ थोड़ी देर रुक जाइए, तो उसमें भी आपको एक ये सामने नज़र आएगा कि अब ये वस्तु हम डालें। अगर जरा सा ठहर करके बस ये जिज्ञासा कर लें, बिल्कुल जाहिर हो जाएगा कि ये 6 दुश्मन हैं, ये बाहरी नहीं हैं और ये हमारे भीतर ही हैं। और इन 6 दुश्मनों का जो एक नाम और रखा गया है वो है अज्ञान। अज्ञान, जिज्ञासा न करना, मतलब अज्ञान, अहम, और 6 नाम तो और बताए ही थे। तो उन्हीं 6 नामों में से अहम भी है और जिज्ञासा भी है। तो जो व्यक्ति इन अज्ञानता का जो जिज्ञासा कर लेता है तो उसमें कुछ देर के लिए सुधार हो जाता है। और इन सब को पूर्ण रूप से, अगर आपको इन सब का पूर्ण रूप से इलाज करना है, इनको अपने से हटाना है, इनको अपने शरीर से मिटाना है, अपने शरीर से तत्काल कम करना है, तो उसके लिए आपको साधना
करनी पड़ेगी, जो कि महात्मा बुद्ध ने भी विपश्यना के द्वारा अपने ये 6 दुश्मनों को अपने शरीर से बिल्कुल अलग कर दिया और वो एक महान पुरुष बन गए। उसी तरीके से अगर आप लोगों को भी इन शरीर के इंसान के शरीर के अंदर जो 6 दुश्मन हैं उनको अलग करना है, तो आपको भी साधना करनी पड़ेगी, विपश्यना करनी पड़ेगी, और विपश्यना करके आप इन 6 दुश्मनों को अलग कर सकते हो और आप एक महामानव बन सकते हो। आज का प्रसंग यहीं तक। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय समाज।